सेकेंड टाइप ऑफ फोरग्राउंडिंग दैट इज़ पैरेललिज्म। अगर आप पैरेललिज्म की टेक्निक को समझना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके वर्ड को अच्छे से समझें, क्योंकि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसके वर्ड में ही है। ठीक है, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा पैरेलल। सो अगर हम वर्ड देखें पैरेललिज्म, इसका जो रूट वर्ड है दैट इज़ पैरेलल। पैरेलल होता है कि कोई भी चीज़ जो को एग्जिस्ट करे, एक साथ हो। ठीक है, सो पैरेललिज्म में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट आइडियाज़ को हम एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, आइडियाज़, प्लॉट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर हम आइडियाज़ को पैरेलल लेके चलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एम्फेसिस देने के लिए और उसकी इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए। जैसे कि parallelism involves repeating structures, sounds, or meanings to create a pattern. This can add emphasis, rhythm, and a sense of cohesion. ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर किया जाता है। अगर हम बात करें सिंटैक्टिक पैरेललिज्म, इसके अंदर हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको रिपीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है चार्ल्स डिकन की फेमस अ टेल ऑफ टू सिटीज में से, It was the best of time, it was the worst of time, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. इसमें जो सेंटेंस है इन सब में it was the रिपीट हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में पैरेललिज्म किया गया है। और ये क्यों किया है? ताकि इसको हम यूनिक बना सकें, इसके ऊपर एम्फेसिस कर सकें। यानी कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। ठीक है, सो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर से, सिंटैक्टिक पैरेललिज्म से चार्ल्स डिकन ने अपने वर्क के अंदर एम्फेसिस किया है, अपने आइडिया को इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, और जब रीडर इसको पढ़ता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद इस चीज़ के ऊपर जो राइटर है वो कंटेम्पलेट करता है, सोचता है इसके बारे में। तो राइटर क्या करता है कि जो वो अपना मैसेज कन्वे करना चाहता था वो डायरेक्टली रीडर के माइंड में जाता है। इसी तरह से फोनोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी पैरेललिज्म किया जाता है, जिसमें ऑथर्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं उनको रिपीट करते हैं। ठीक है, ताकि एक अपीलिंग साउंड आ सके और इसके अलावा एम्फेसिस शो किया जा सके। ठीक है, इसी तरह से सेमेंटिक लेवल के ऊपर भी पैरेललिज्म किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा पोइट्री के अंदर जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है उसको रिपीट किया जाता है। यहाँ पे जो मेन आइडिया होता है, कीवर्ड होता है, उसको थ्रू आउट द पोइम उसको रिपीट किया जाता है बार बार। ठीक है, जैसे कि एक बहुत ही फेमस पोइम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। इस पोइम के अंदर इस लाइन को बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, सो इससे पता चलता है कि जो राइटर है वो इस चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसके ऊपर एम्फेसिस कर रहा है। सो जब रीडर इन सब चीज़ों को पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से हम पैरेललिज्म को स्ट्रक्चर